छात्रों एवं छात्राओं, यह शिक्षा शास्त्र की क्लास है जिसमें हम कक्षा बीए तृतीय वर्ष की कक्षा पढ़ रहे हैं। पेपर द्वितीय है आपका ये, जिसका शीर्षक है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। आज की कक्षा का हमारा टॉपिक है टेस्ट। हिंदी में इसे कहें अगर तो परीक्षण। ठीक है, आज की कक्षा का टॉपिक है हमारा टेस्ट, हिंदी में हम इसे परीक्षण कहेंगे। चलिए बिना समय बिताए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने मूल्यांकन तकनीकी के बारे में पढ़ लिया है इसके पिछली वाली क्लास में, और इस कक्षा में हम टेस्ट के बारे में जान रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षण अर्थात टेस्ट, इंग्लिश में टेस्ट कहेंगे, हिंदी में परीक्षण कहेंगे। टेस्ट का मतलब आप लोग अगर इंग्लिश में टेस्ट अगर आपको बोलते हैं तो आपको तुरंत समझ में आता है कि जो परीक्षाएं ली जाती हैं आपकी उन्हें ही टेस्ट कहा जाता है। वैसे टेस्ट का मतलब बचपन में आप चले जाते हैं जो कि कक्षाओं में लिए जाते थे, जैसे क्लास टेस्ट आप बोलते थे, यूनिट टेस्ट बोलते थे, फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होता है। तो ये टेस्ट और परीक्षण से आप भली भांति परिचित हैं। आप ने अपनी शिक्षा के विभिन्न चरणों को इन्हीं टेस्ट को दे देकर या इन्हीं टेस्टों को क्वालिफाई करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे। तो परीक्षण से आप भली भांति परिचित हैं, टेस्ट से भली भांति परिचित हैं, परंतु आपको जो यहाँ पर परीक्षण पढ़ना पड़ेगा या जो आप पढ़ने जा रहे हैं, यह परीक्षण उन परीक्षणों से थोड़ा सा डिफरेंट है। यह परीक्षण उन परीक्षणों से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है ना, मेरी बात को समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। परीक्षण क्या है? वे उपकरण हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता है। यानी कि वे उपकरण जो किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के किसी समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता हो। अर्थात आपको किसी एक व्यक्ति का व्यवहार के बारे में जानना हो या किसी पूरे समूह का, जैसे कि आप मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं और आप की कक्षा में तकरीबन 20 छात्र छात्राएं हैं, आप उनके व्यवहार का एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके व्यवहार का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको परीक्षण करना होगा। ठीक है, या परीक्षण के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षण से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर दे। तो परीक्षण का क्या मतलब होता है? कोई भी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में रखा जाए जिससे कि वह अपने वास्तविक गुणों को प्रकट कर दे। विभिन्न प्रकार के गुणों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग चीज़ों को देखिए, अलग अलग गुणों को मापने के लिए अलग अलग प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए उपलब्धि परीक्षणों का, व्यक्तित्व को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण का, अभिक्षमता को जानने के लिए अभिक्षमता का परीक्षण का, बुद्धि जानने के लिए बुद्धि परीक्षण का। ठीक है ना, तो इन परीक्षणों का प्रयोग करना पड़ता है। ये बात आप समझ पाएंगे। देखिए, बुद्धि का पता लगाना है तो बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है, नैतिकता का पता लगाना है तो मूल्य परीक्षण, इसी तरीके से उनकी उपलब्धि ज्ञात करनी है तो उपलब्धि परीक्षण। तो इन अलग अलग परीक्षणों के द्वारा आप यह पता कर सकते हैं कि उस छात्र की, पर्टिकुलर छात्र की या पूरी कक्षा की इन अभिक्षमता, बुद्धि, उपलब्धि, ठीक है, इनका व्यक्तित्व, इनके बारे में आप परीक्षण के द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों की जो कठिनाइयों को जानना होता है, जैसे कि छात्रों की को अपनी शिक्षा से समस्या है, शिक्षा से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ मैं छात्रों का एग्जांपल आपके सामने इसलिए ले रहा हूँ कि आप भी एक स्टूडेंट हैं और कल को अगर आप टीचर बनते हैं तो एक एज अ टीचर आप कैसे अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स, अपने छात्रों की समस्या का समाधान करेंगे और उन्हें किस प्रकार से समझेंगे। ठीक है, उनकी समस्याओं को किस प्रकार से निदान कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए भी निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, किन की समस्याओं को?
छात्र एवं छात्राओं की या किसी भी व्यक्ति की, तो इनके लिए भी हमें क्या करना होता है, परीक्षण करना होता है। और कौन से परीक्षण वो उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है निदानात्मक परीक्षण। ठीक, परीक्षण की, अब यहाँ पे परीक्षण के हम लोग विभिन्न प्रकार भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार भी पढ़ रहे हैं, और उनमें से जो प्रमुख प्रकार है वो सबसे अंत में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार हैं वो अलग अलग प्रकृति के अनुसार बांटे गए। जैसे कि देखो, परीक्षणों की प्रकृति के अनुसार इन्हें 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग है देखिए जरा। पहला है मौखिक परीक्षण अर्थात ओरल टेस्ट, दूसरा है लिखित परीक्षण अर्थात रिटन टेस्ट, तीसरा है प्रयोगात्मक परीक्षण अर्थात प्रैक्टिकली टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के टेस्ट हैं। इन तीनों टेस्टों से आप भी भली भांति परिचित हो। अब तक आपके भी जो पढ़ाई का जितने भी आप जिस भी लेवल तक आप पढ़कर आए हो, इससे पहले आपने इन सभी परीक्षणों को फेस किया हुआ है। हाँ, उसमें आपका जो विषय वस्तु होती थी वो आपके पढ़ाए हुए पाठ्यक्रम में से ही होता था। जैसे मौखिक परीक्षण में वाइवा वॉइस जिसे कहते हैं आप, लिखित परीक्षण जो कि लिखित परीक्षा होती है, प्रयोगात्मक परीक्षण प्रयोगात्मक आप करते हैं, तो ये उन्हीं परीक्षणों से रिलेटेड है। वो शैक्षिक परीक्षण हुआ करते थे। अब जब ये परीक्षण किसी व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए किए जाते हैं तो वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। पर वहाँ पे भी जो प्रविधियाँ प्रयोग की जाती हैं उनमें से ये कुछ हैं, मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक। ठीक है ना। प्रयोगात्मक परीक्षण को और भी कुछ कहा जाता है, देखिए लिखा है इसमें, परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं, यानी निष्पादन परीक्षण भी कह सकते हैं। अब परीक्षण को प्रशासन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2। पहला है व्यक्तिगत परीक्षण और दूसरा सामूहिक परीक्षण। तो प्रशासन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, व्यक्तिगत और सामूहिक। देखिए उसके नीचे एक बात लिखी है, मौखिक परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षण प्रायः व्यक्तिगत परीक्षण के रूप में, जबकि लिखित परीक्षण सामूहिक परीक्षण के रूप में प्रशासित किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि देखो प्रशासन के आधार पर 2 प्रकार के बोले गए, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। तो जो व्यक्तिगत होता है उसमें पर्टिकुलर एक एक इंसान को परीक्षित किया जा सकता है। जैसे मौखिक परीक्षण है तो एक एक को बुलाकर परीक्षण होता रहता है। जैसे वाइवा वॉइस आपके एग्जाम होते हैं तो एक एक स्टूडेंट को लेकर जाया जाता है कि आप आइए, फिर आप आइए, एक एक बच्चे से पूछा जाता है। या जैसे कि कक्षा में आपके अध्यापक आपका टेस्ट लेना चाहें तो प्रत्येक छात्र से एक एक छात्र से अलग अलग खड़ा कर कर उसको कक्षा में या उसे इंगित करते हुए पूछ सकते हैं, तो वो व्यक्तिगत परीक्षण की श्रेणी में आता है। प्रयोगात्मक परीक्षण भी व्यक्तिगत परीक्षण की श्रेणी में आता है। परंतु जो लिखित परीक्षण होता है, जो आपकी लिखित परीक्षाएं होती हैं, वो कैसी परीक्षा होती है, सामूहिक परीक्षण। क्योंकि उसमें एक ही प्रश्न पत्र होता है और उसे निर्धारित समय में सभी बच्चों के द्वारा उसी प्रश्न पत्र पर विभिन्न प्रकार, सबको छूट दी जाती है कि आप अपने अनुसार इसके उत्तर दीजिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, सामूहिक परीक्षण। ठीक है, सामूहिक परीक्षण लिखित परीक्षण का ही एक प्रकार है, मौखिक और प्रयोगात्मक व्यक्तिगत परीक्षण का ही एक प्रकार है। ठीक, अब जो परीक्षण में जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है उसके आधार पर भी परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। परीक्षण के लिए जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है उसके आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। अब कैसी सामग्री वो भी देख लीजिए। उसके आधार पर 2 भागों में क्या बांटा गया है, एक होता है वर्बल टेस्ट अर्थात शाब्दिक परीक्षण, एक होता है नॉन वर्बल टेस्ट अर्थात अशाब्दिक परीक्षण। एक शाब्दिक परीक्षण और एक अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण वह होता है जिसमें कि आप जो परीक्षण करता है वो अपने, जो परीक्षण करने वाला होता है वो अपने विषय से, यानी जो उसका सब्जेक्ट है उसके सामने, उससे परीक्षण के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहता है वो उससे लिखवा रहा होता है। तो वहाँ पर शब्दों की ज़रूरत पड़ती है लिखने के लिए, तो इसे हम कहेंगे शाब्दिक परीक्षण। और जब उत्तर देने का जो माध्यम होता है वो मात्र सही गलत या चिन्हों के माध्यम से या हाँ नहीं के माध्यम से अगर देना होता है तो वहाँ पर उसे हम अशाब्दिक परीक्षण कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, अशाब्दिक परीक्षण कह रहे होते हैं। देखिए ज़रा इसमें क्या है, लिखा भी है इसके बारे में। शाब्दिक परीक्षण वे हैं जिनमें प्रश्न उत्तर किसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किए जाते हैं। किसके माध्यम से, किसी भी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किए जाते हैं। और जबकि अशाब्दिक परीक्षण में जो प्रश्न उत्तर हैं दोनों ही संकेत, चित्रों या निष्पादन आदि भाषा रहित माध्यम की सहायता से
प्रस्तुत किए जाते हैं। संकेतों से यानी कि सही गलत का निशान, इन चित्रों से, निष्पादन आदि भाषा रहित माध्यमों की सहायता से, निष्पादन अर्थात आउटपुट और परफॉर्मेंस, इनके आधार पर या और जिसमें लैंग्वेज का कोई काम ना हो उसे हम अशाब्दिक कहते हैं। ठीक, इसके आगे देखिए, परीक्षणों में प्रयुक्त प्रश्नों के शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर भी परीक्षण को विभिन्न प्रकारों में बांट सकते हैं। यानी परीक्षण में जो प्रश्न प्रयुक्त किए जाते हैं उनके आधार पर भी परीक्षण को बांटा जा सकता है। जैसे यदि परीक्षण के अधिकांश प्रश्न केवल उद्देश्य का मापन कर रहे होते हैं, किसका, केवल उद्देश्य का मापन कर रहे होते हैं, तो परीक्षण को ज्ञान परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्ञान परीक्षण। यदि परीक्षण के अधिकांश प्रश्न केवल ज्ञान उद्देश्य का मापन कर रहे होते हैं तो परीक्षण को क्या कहते हैं, ज्ञान परीक्षण कहते हैं। और यदि परीक्षण कॉम्प्रिहेंसिव यानी अवबोध का मापन करता है तो उसे हम बोध परीक्षण कहते हैं। दोबारा से जान लीजिए कि जब प्रश्न केवल ज्ञान के उद्देश्य का मापन कर रहे हो तो उसे हम ज्ञान परीक्षण कहते हैं, और जब अवबोध का मापन कर रहे हो तो उसे अवबोध परीक्षण कहते हैं। ठीक है ना। और इसके आगे, यदि परीक्षण के द्वारा मुख्यतः छात्रों के स्किल का मापन होता हो, स्किल टेस्ट कहलाता है। कौशल परीक्षण अर्थात वह किसी कौशल में या किसी कार्य में कितना कुशल है, कौन सा, अगर वो कोई कार्य बेहतर ढंग से कर पाता है या नहीं, इस प्रकार का परीक्षण किया जा रहा है, इस प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्किल टेस्ट। क्या कहते हैं इसे हम, स्किल टेस्ट। चलिए, यदि परीक्षण मुख्यतः नई परिस्थितियों में ज्ञान, बोध, कौशल के अनुप्रयोग, क्षमता का पता लगाया जाता है तो उसे हम अनुप्रयोग परीक्षण कहते हैं, या इसे अंतः अधिगम परीक्षण भी कहते हैं। अनुप्रयोग परीक्षण अर्थात एप्लीकेशन टेस्ट, अंतः या फिर अंतः अधिगम परीक्षण इंस्टिंक्ट लर्निंग टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि अनुप्रयोग परीक्षण छात्रों को पूर्णतः नई परिस्थितियों में क्या व कैसे करना है की परिस्थिति उपलब्ध कराकर उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है। देखो, रचना के आधार पर भी दो प्रकार के परीक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग जरा। यहाँ तक है, क्या है, रचना के आधार पर। हाँ, परीक्षण की रचना के आधार पर परीक्षण को दो भागों में बांटा गया है। अभी तक हम लोगों ने देखिए कितने भागों में देख लिया ऊपर से अभी तक में, ये उसका एक नया प्रकार है। ठीक है। रचना के आधार पर एक होता है प्रमापीकृत और एक होता है अप्रमापीकृत या अध्यापक निर्मित। तो प्रमापीकृत वो होता है जिसमें मानकों का ख्याल रखा जाता है, तभी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं इसे। प्रमापीकृत परीक्षण वह होते हैं जिनमें परीक्षण के प्रश्नों का चयन पद विश्लेषण के आधार पर करते हैं, जिनकी विश्वसनीयता, वैधता तथा मानक उपलब्ध रहते हैं। अर्थात वह परीक्षण जो मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हों, वह परीक्षण जो मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हों उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं, जिनमें विश्वसनीयता, वैधता के मानक उपलब्ध हों। और अप्रमापीकृत परीक्षण कौन से होते हैं, जिनमें कोई अध्यापक अपनी आवश्यकता अनुसार तात्कालिक रूप से तैयार कर लेता है। यानी कि अप्रमापीकृत जिसमें मानकों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन जो अध्यापक होता है या जो भी परीक्षण करता होता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, उन परीक्षणों को कभी भी तैयार कर लेता है, तो वो हम अप्रमापीकृत टेस्ट या टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो रचना के आधार पर यह दो हो गए। ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर के आधार पर यानी उत्तर के फलांकन अर्थात जैसे उसका हम मार्किंग कर, किस आधार पर मार्किंग करनी है हमें, उनका मूल्यांकन किस अनुसार करना, मतलब उसे अंक किस अनुसार देने हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी है इसके बारे में। तो इसके आधार पर जब हम परीक्षण का निर्माण कर रहे होते हैं तो प्रश्नों के उत्तर के फलांकन के आधार पर, तब दो प्रकार के होते हैं परीक्षण। एक होता है निबंधात्मक परीक्षण और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। एक होता है निबंधात्मक अर्थात एसे टाइप और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप। एसे टाइप को ही हम सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी
कहते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप को ही क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी कहते हैं। निबंधात्मक परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनमें परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। निबंधात्मक परीक्षण में परीक्षार्थी जो होता है वो उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। उसका कहने का मतलब है कि वो कोई भी उत्तर दे सकता है, दैट डजंट मैटर, वो जो चाहे वो लिख सकता है। ठीक है, अपनी भाषा में, ठीक, वो कुछ भी लिख सकता है। परंतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण में वह बाध्य होता है उन दिए गए उत्तरों में से किसी सही, अपने अकॉर्डिंग सही उत्तर को चुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उसे बाध्य कर दिया जाता है 2, 3 या 4 ऑप्शंस के बीच में कि आपको इन्हीं में से किसी एक को चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो परीक्षार्थी होता है वो बंधा हुआ होता है। तो यहाँ सीमित उत्तर होते हैं, उन सीमित उत्तरों में सही का चुनाव करना होता है, या जो उसे सही लग रहा हो उसका चुनाव करना होता है। ठीक है, तो उत्तर के फलांकन के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। आपकी जो परीक्षा की प्रणाली है पिछले ग्रेजुएशन से अभी तक और इवन बचपन से अब तक जितने भी आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें कुछ ना कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते थे। अभी तो ग्रेजुएशन में आपका पूरा एक पेपर ही वस्तुनिष्ठ होता है और एक पेपर आपका सब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसको निबंधात्मक परीक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप भली भांति परिचित हैं। तो छात्रों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हमने टेस्ट जाना और विभिन्न प्रकार इसके जाने। ठीक है, अगली कक्षा में हम परीक्षण के उन प्रमुख प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, और होमवर्क के लिए आपको हमेशा की तरह इस लेक्चर को 1 से ज़्यादा बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए। अगर पुस्तक से पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए, मैं तो कहूँगा कि ज़रूर पढ़िए पुस्तक से भी इसे, और उसके आधार पर अपने नोट्स लिखते चलिए। धन्यवाद।